सबसे पहले किचन में घुसते हैं तो यहाँ की बात करें। अरे वाह वाह भाई साहब, क्या बनाया जा रहा है आज। और जो हमारे घर में दूसरे मुख्य अतिथि आ रखे हैं वो तो सीधे फ्रेश होने जा रहे हैं, पता नहीं क्या डिप्रेशन लेके आते हैं फिर वहाँ रिलीज करते हैं। ये है हमारे विनीत भाई। 800 बीत गया, आपके दर्शन आज हो रहे हैं। लेकिन भाई साहब वहाँ चादर धुल रहे थे। तो विनीत भाई आपसे एक सवाल है, मुझसे मिलने आए थे कि चादर धुलने आए थे पहले बताओ। इसीलिए लड़कियां फैन ओ यहाँ नहीं बोला था, भाभी जी ब्लॉग देखते मैं भूल जाता हूँ कई बार ना। और 2 बार तो चिल्ला भी गए जोर से कि खाना दे दो खाना दे दो। अरे भाई पैदाइशी ताकत के खजाने हैं, डॉक्टर गुलाटी भाई ने बनाया है। और यहाँ ऊपर देवता बैठे हैं हमारे। मेरा जो सिटी स्कैन होगा ठीक सामने इस वाली मशीन पे होगा भाई। चलो भाई हेमंत भाई भी आ गए यहाँ। तो चलिए जी हो गई नई दिन की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका भारत देश के इस खूबसूरत से शहर नोएडा शहर से। भाई साहब आज के मौसम की बात है तो आज तो मौसम ने बिल्कुल हद ही पार कर दी। चारों तरफ धुंधी धुंध छा रखी है और धुंध इतनी भयंकर है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक। वह अपनी तो निकलने की बारी आ गई यहाँ से अब। और आज फाइनल टेस्ट हो जाएगा, यानी कि आज मेरा अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। उसके बाद तो थारा भाई निकल पड़ा यहाँ से अपने गांव के लिए। भाई बहुत रह गया यहाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद इस शहर का भी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई का, मेरे बड़े भाई का, मेरे सभी यूट्यूब फैमिली का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भर भर के आप सबने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, उसका तो हमेशा ऋणी रहूंगा। और अभी जबकि धूप मेरे सर पे पड़ रही है लेकिन बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि धूप आ रही है यहाँ। इतनी ज्यादा धुंध छा रही भाई यहाँ, यानी कि सूर्य देवता की जो आँच है बिल्कुल नहीं आ रही शरीर तक। पर हेमंत भाई तो ड्यूटी जा रखे हैं, बाकी देखते हैं अभी क्या क्या होता है। जिस हिसाब से धूप नहीं आ रही उस हिसाब से तो लोगों ने जो कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए ऐसा लग रहा मानो इनको 2-3 दिन लगेंगे सूखने में। तो चलो मैं पानी भी लगा देता हूँ, थोड़ा स्नान कर लेता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला कि रोज नहाना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे बोल बाहर सड़क पड़े कुछ भी पड़े, रोज नहाना है भाई। अब तो रोज ही नहाना पड़ेगा, नहीं तो 1-2 दिन बाद नहाता था। चलो मैं बाल्टी मैंने पानी भर दिया। और बाकी ये है यहाँ पे बॉयलर, इसको लगा देता हूँ भाई। ये बड़ा खतरनाक है भाई, इसका देखो यहाँ, इसका प्लग ही नहीं, यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ता है इसको भी। इसे भी कई बार करंट आने के चांस है। तार मैंने यहाँ लगा दी है। अब देखते हैं पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अब पानी भी गर्म होने लग गया है, बुलबुले उठने लग गए उससे। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि घर जाने के मुझे कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है भाई। मैं बहुत खुश हूँ अंदर ही अंदर, बहुत दिन हो गए। हालांकि अभी मुझे यहाँ गांव से आए हुए टोटल जो मुझे शहरों के और दिन हुए अभी ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 दिन हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो पता नहीं कितने वर्ष बीत गए हो, घर नहीं गया अपने। अलग ही जुनून है भाई अभी तो कसम से। हालांकि जाने के साथ साथ मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि मुझे परहेज बहुत ज़्यादा रखना है भाई, यानी कि मुझे ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़नी है, उस चीज़ का भी मैं ध्यान रखूंगा। और भाई ने मुझे कल रात भी समझाया कि देख भाई यहाँ से स्वस्थ होकर जा रहा है लेकिन वहाँ जाते लापरवाही मत करना, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता। इस टंकी के ऊपर भी एक चिड़िया बैठ रखी है, ठीक इसके बगल में जो टंकी है इसके ऊपर भी चिड़िया बैठ रखी है। और ठीक अगर मैं इधर कैमरा घुमाऊँ तो ये देखो भाई, ये जो प्लास्टिक का पाइप है इसके ऊपर भी ये चिड़िया बैठ रखी 2। ये सब चुपला चोर है भाई। चुपला चोर अक्सर हर जगह दिखाई देते हैं मुझे, गाँव में भी और शहरों में भी। अब देखो मैं रोज जब ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ तो डेली इन बड़े बड़ी इमारतों को देख रहा हूँ, डेली इस धुंध को देख रहा हूँ। लेकिन जब गाँव में ब्लॉग शुरू करता हूँ तो हर एक नया दिन कुछ नया एहसास दिलाता है भाई। अब देखिए यहाँ तो पानी गर्म हो रहा है, लेकिन अगर मैं सीधे अब किचन में जाऊं तो भाई साहब यहाँ देखो कितने सारे बर्तन धुलने के लिए रखे हुए हैं भाई। अभी ये सारे बर्तन धुलने हैं मुझे। चलो फिर फटाफट करके इन बर्तनों को भी धुल देता हूँ भाई, क्योंकि ये रात के रखे हुए यहाँ पे। तो चलो मैं बढ़िया करके सारे बर्तन धुल दे रहा, बाकी सिंक की सफाई भी कर दी है। और कभी कभी तो बर्तन धुलने में इतना मजा आता है कि मन करता है कि सारे इलाके के बर्तन धुलता रहूं। ये क्रिएटिविटी भगवान ने कुछ अलग से दे रही है मेरे अंदर। चलो मैं फ्रिज से दूध निकाल लेता हूँ और गर्मा गर्म चाय बना लेता हूँ अपने लिए, चाय पीने का मन कर रहा है। चलो भाई चाय पत्ती के साथ पानी उबलने लगे, इसमें दूध डाल देता हूँ। आहा तो ठीक ठाक दूध डाल दिया मैंने। चलो भाई चाय भी उबल के तैयार हो गई है। पकजा पगली। और चाय पत्ती को जितना जलाओ भाई उतना मजा आता है, उतना ही स्वाद आता है। तो चलो भाई चाय भी मैंने बना दी, बाकी गिलास भी लगभग मैंने फुल भर दिया है। मजा आ रहा है चाय पीने में। गाँव में माँ जी भी इतने बड़े गिलास पे चाय पीती भाई। फिर माँ जी बोलती अब मेरी 30 पूरी हो गई। 30 बोलते हैं प्यास को, यानी कि चाय पीने के बाद माँ की प्यास खत्म हो जाती है। पानी पिएगी उससे प्यास खत्म नहीं होगी, लेकिन चाय पीने के बाद ही होती खत्म प्यास माँ जी की। चलो दोस्तों दिन की 2:30 बज रही है और मस्त करके 1 घंटा पहले मैं नहा गया था और नहाने के बाद तुरंत मस्त वाली नींद आई भाई। और बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और धुंध की बात करें तो भाई साहब धुंध तो बिल्कुल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखो भाई साहब जब सुबह ड्यूटी चले जाते तो उसके बाद यहाँ कोई मेरे साथ गप्पे मारने वाला भी नहीं रहता है। फिर मैं क्या करता हूँ कि गांव के जितने ब्लॉगर हैं सबके ब्लॉग देखता हूँ। और एक्चुअली मैंने एक चीज़ देखी है, जब गांव से दूर रहना है ना तो फिर गांव के ब्लॉग देखने में मज़ा आता है भाई, क्योंकि जो भी याद आ रही है गांव की तो उन ब्लॉग को देख के वो भी थोड़ा कम हो जाती है। और देखो भाई इन महानगरों में तो भाई मकान तो बनते रहेंगे, चाहे कितने भी साल हो जाए, जितनी भी बिल्डिंग है खड़ी होती रहेगी। मकान बनते जा रहे हैं न जाने कुछ सालों बाद
कितने सारे मकान बन जाएंगे इधर साइड। उसके बाद ये सोचो जिसका कमरा नीचे होगा ना ग्राउंड फ्लोर पे, वो बेचारा तो धूप मुश्किल से देखेगा, वो सिर्फ धूप के हल्के दर्शन करेगा फिर अंदर जाएगा। अब देखिए जी, मैं इधर साइड देख रहा हूँ बहुत ज्यादा कबूतर है भाई। गाँव में कबूतर देखना बहुत दुर्लभ हो जाता है, बहुत कम कबूतर दिखाई देते, लेकिन यहाँ तो जहाँ भी देख रहा हूँ ना कबूतर ही कबूतर है। एक दो दिन पहले तो हमारे कमरे में भी एक कबूतर घुस गया था और मैं अकेले अंदर बैठ रखा था, मैं एकदम डर गया था, मैंने क्या हो गया, फिर वो कबूतर बाहर आ गया था। एक्चुअली हेमंत भाई कबूतर के लिए दाना रखते हैं, तो वो बेचारा दाना ढूंढते ढूंढते अंदर ही आ गया था। चलो भाई दोस्तों, दिन की 3:15 बज रही है और अभी यहाँ कौन आया स्पेशल मेहमान पता तो आपको, हेमंत भाई भी आ रखे अभी और अभी विनीत भाई भी आ रखे भाई। तो हेमंत भाई को तो थोड़ी देर में अभी वापस आना है फिर ड्यूटी पे, फिर मैं शाम को जाऊँगा, लेकिन अभी दर्शन कराता हूँ आपको। तो सबसे पहले किचन में घुसते हैं तो यहाँ की बात करें। अरे वाह वाह भाई साहब, क्या बनाया जा रहा है आज? आज आलू का ठेचवानी। आलू की ठेचवानी बनाई जाएगी, क्या बात है भाई। ठेच के फिर उनका साग बनाया जाएगा। हाँ हाँ, फिर चावल बनाए जाएंगे। तो बचपन में दादा दादी भी डराते थे हमें कि देख चुप रह जाए तो आलू की तरह ठेचोगे हमने। तो हम बहुत डरते थे पहले इस नाम से। और जो हमारे घर में दूसरे मुख्य अतिथि आ रखे हैं वो तो सीधे फ्रेश होने जा रहे हैं कि आते ही पहले वॉशरूम में घुस जाते हैं भाई, पता नहीं क्या डिप्रेशन लेके आते हैं फिर वहां रिलीज करते हैं। और यह है इनका बैग तो मैं नहीं खोलूंगा, इसमें कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि अगर बैग खोलना शुरू कर दूंगा तो बंदा वहां से छलांग मार के आ जाएगा बाहर। ये है हमारे विनीत भाई। एक्सपोज हो गए भाई ये तो। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है? 800 बीत गया, आपके दर्शन आज हो रहे हैं कसम से, हैं कसम से। और मैंने सोचा अंदर क्या कर, लेकिन भाई साहब वहाँ चादर धुल रहे थे, हैं पूरी हेल्प कर रहे भाई की। सही बात है भाई। और देखो भाई ने चादर तो धुल दी, लेकिन यहाँ कहीं सुखाने के लिए बिल्कुल कहीं रस्सी नहीं है, और रस्सी लगाने के लिए कहीं नहीं है। ऐसी कई बार दीवार के ऊपर अटकानी पड़ती है और दीवार से कई बार उड़ के उस साइड भी चली जाती है। परसों भी गई थी एक चादर, बड़ी मुश्किल से हेमंत भाई ने यहाँ से छलांग मारी। लंबे पाँव का यही फायदा है भाई, तुरंत वहाँ गए, वहाँ से तुरंत निकाल के लाया। तो विनीत भाई आपसे एक सवाल है, आप मुझसे मिलने आए थे कि चादर धुलने आए थे, पहले बताओ। अरे भाई तुम्हारी सेवा में तो आया हूँ मैं। अरे यार, ये बात है भाई, फेंकने वाले यहाँ निकले अभी तक है। अरे भाई ये गलती है। इसीलिए लड़कियां फैल, ओ यहाँ नहीं बोला था, भाभी जी ब्लॉग देखते मैं भूल जाता हूँ कई बार ना। इस बात का तो विषय ध्यान रखा करो भाई। सही बात है भाई मुझे पहले बता देते कि देख कुछ शब्द ऐसे जो मत बोला कर, नहीं तो घर गृहस्थी में जुड़ाएगा क्या। खैर ऐसा कुछ नहीं, मजाक चलता रहता हमारे बीच में। तो चलो भाई खाना लगाते हैं, विनीत भाई को बहुत ज्यादा भूख लग गई, तो 2 बार तो चिल्ला भी गए जोर से कि खाना दे दो खाना दे दो। भाई साहब खा दें, खाना लगा दें। अरे भाई अब तो खाना देना नहीं, खाना है। चलो खाना है नहीं, कई बार तो प्रेशर पे झपटा मार दिया भाई ने। अरे मैंने कहा भाई पकड़े दो उसको थोड़ा। सर को ऐसे फाड़ दूंगा। अरे भाई साहब तुम कुछ भी कर सकते, तुम मुझे पूरा भरोसा है। लोहे का है भाई, ये तभी फाड़ दूंगा। हाँ विनीत भाई फाड़ सकते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं उनका। ताकत के खजाने भाई। पैदाइशी ताकत के खजाने हैं। चलो सही है। और आज किचन में हेमंत भाई, विनीत भाई, थोड़ा सा टाइम है। चलो भाई चावल पक के तैयार और बाकी यहाँ पर आलू की ठेचवानी भी लगभग पकने वाली है। तो सबसे पहले हम विनीत देवता मतलब विनीत भाई के लिए रख रहे हैं खाना। तो चलो भाई बाहर विनीत देवता इंतजार कर रहे हैं खाने का, मतलब विनीत भाई। लो भाई जी लो ये देखो। अरे भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, दूधो नाव पोतो भलो। अरे वाह, खाने को देख के मुस्कुराहट देखो जरा। आशीर्वाद दीजिए। कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि खाने के लिए दुनिया में आए हो। ना ये भी है भाई, खाने के लिए तो है, हाँ खाओगे नहीं तो करोगे क्या। बात सही है भाई, वैसे बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल अपने राजकाज में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो चलो भाई मस्त करके खाना भी रख दिया, आलू की ठेचवानी गर्मा गर्म चावल और साथ में छाछ भी मैंने इस गिलास में ला दी है। और यहाँ ऊपर देवता बैठे हैं हमारे विनीत भाई, और इनका देखो यहाँ नींबू मिर्च साथ में लाहौरी जीरा भी इसके साथ भी दूंगा मैं इसका। अलग ही चल रहा है भाई इनका, है आजकल अलग ही दुनिया में चल रहे हो भाई। डाइजेशन एकदम तगड़ा करेगा ना। हैं विनीत भाई को भूख बहुत ज्यादा लगी हुई, लेकिन गर्म इतना है कि नहीं खा पा रहे उसको। चलो भाई कोई नहीं, फ्रिज का बटन दबा दिया अंदर। चलो खा दो मैं। चलो भाई मैंने तो खाना खा लिया है, बाकी यहाँ पर तो हमारे विनीत भाई लगे हैं अभी भी सपड़े करने पे, साथ में यहाँ पर लाहौरी जीरा भी पीने पे। गर्म है बताओ, 1 घंटा हो गया तब से गर्म ही है क्या? गर्म है भी नहीं, दोबारा उठ के गए नहीं, वहीं पे बैठा हूं यार। ना सही बात है, वो जो अंदर वो कढ़ाई खाली हो रही है ऐसी हो रही है मजाक में हैं। और बाकी यहाँ की बात यह तो भाई साहब लगे हैं यहाँ भी सपड़े करने पे हैं। चलो बढ़िया भाई। विनीत भाई कोई खाने में कमी? डॉक्टर साहब ने बनाया है खाना। हाँ डॉक्टर गुलाटी भाई ने बनाया है। तो भाई जो खाना बनाते हैं बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं भाई। तो चलो मैं मस्त करके खाना भी खा लिया है और आधे घंटे तक खूब गप्पे मारी। बाकी हेमंत भाई भी चले गए और बाकी विनीत भाई भी चले गए हैं, और मुझे शाम को जाना है हॉस्पिटल, थोड़ा आराम कर लेते हैं एक बार फिर से।
बाकी ठीक सामने देखो भाई, अभी आप सोच रहे हो ये चंद्रमा है, एक्चुअली चंद्रमा नहीं है। ये जो नज़ारा दिखाई दे रहा है ये सूर्य देव का दिखाई दे रहा है यहाँ से, और बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से यहाँ से अभी दिखाई दे रहा है। और आज मैं सुबह से ही देख रहा हूँ चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है भाई, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है भाई यहाँ। अब देखो भाई ठीक सामने मुझे यहाँ पर 2 कबूतर दिखाई दे रहे हैं, और इन बेचारों को देख के मुझे यही लग रहा है कि ये बेचारे भी यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जैसे मैंने दिन में देखा था एक कबूतर को चील खा रहा था, तो वैसे इन बेचारों के लिए भी चील से खतरा है यहाँ। मन तो मेरा कर रहा कि सीढ़ी से ऊपर चढ़ूं, क्योंकि जब मैं पहले दिन यहाँ आया था तो उस दिन तो मैं चढ़ गया था, लेकिन उसके बाद सर्जरी हुई तब से मैं इस पर नहीं चढ़ा। और रिस्क है भी, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा लंबी टांग नहीं रख सकता हूँ और अपने टांगों पे ज़्यादा वजन भी नहीं डाल सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से घाव ने भरना शुरू किया, अगर मैं ये गलती करूँगा तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा मुझे। और हो सकता है आज मैं हॉस्पिटल जा सकता हूँ अपना CT स्कैन कराने, क्योंकि सर्जरी को हुए हुए लगभग 10-11 दिन हो गए हैं। तो एक बार फिर से डॉक्टर ने बोला था कि जब 1 हफ्ते से ऊपर हो जाएगा तब एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड जरूर कराना, ताकि उससे ये पता चल जाए कि जो सर्जरी हुई सक्सेस हुई कि नहीं हुई। कहीं ये तो नहीं कि कोई छोटा सा स्टोन फिर से छूट रखा हो। तो बड़े भाई ने फ़ोन किया, यानी कि हेमंत भाई ने मुझे फ़ोन किया कि जब मैं तुझे फ़ोन करूँगा तब आना। तो अभी उन्हीं का फ़ोन का इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो फ़ोन करेंगे तो मैं आज चले जाऊँगा, या हो सकता है फिर कल भी जा सकता हूँ। तो जैसे अल्ट्रासाउंड हो जाएगा उसकी रिपोर्ट हम डॉक्टर साहब को भेज देंगे, और जैसे वो ओके कर देंगे उसके बाद मैं भी निकल पड़ूंगा यहाँ से अपने हसीन पहाड़ों की ओर। फिर से आपको गांव की खुशहाली, गांव का जीवन, बहुत सारी खुशियाँ भी आने वाले हमारे घर में। आपको अब बहुत जल्द पिताश्री भी दिखाई देने वाले ब्लॉग में, तो बहुत कुछ है भी, आप लोग इंतजार करिए बस। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ सारा माहौल आपको चेंज नजर आएगा। तो चलो भाई, अचानक से भाई का फ़ोन आया और उस टाइम मेरे को ब्लॉग बनाने का भी ध्यान नहीं रहा। मैं सीधे पहुंच गया हॉस्पिटल के बाहर पे। ठीक सामने ये हॉस्पिटल जहां मुझे जाना है अभी, और यहीं मुझे आज अपना CT स्कैन करवाना है। चलो भाई सीधे अंदर चलते हैं अब। तो चलो भाई फाइनली रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आ गया हूँ। बाकी ठीक सामने देखो भाई यहाँ पे होता है CT स्कैन, और इधर की साइड की बात करें और बाकी ठीक यहाँ की बात करें तो ये देखो भाई, ये जो सामने पे मशीन दिखाई दे रही है तो ये है MRI मशीन। तो हेमंत भाई भी यहाँ आने वाले हैं, यहाँ अभी नहीं, वो बोल रहे कि अंदर बैठ जा, मैं आ रहा हूँ बल। और मेरा जो CT स्कैन होगा ठीक सामने इस वाली मशीन पे होगा भाई, यही है CT स्कैन मशीन। अंदर बैठ जा। चलो भाई हेमंत भाई भी आ गए यहाँ। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया। इधर बैठ जाओ। तो चल जी, मेरा CT स्कैन भी हो गया और बाकी रिपोर्ट कल आएगी। बाकी मैं तो बाहर पे आ गया, बाकी हेमंत भाई भी आ रहे, तो हम दोनों निकलते हैं यहाँ से अब रूम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और समय देखो भाई 8:45 बज गई है, और अब हमने रूम पे भी जाना है, फिर खाना भी बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि रूम तक जाते जाते अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लगने वाला बीच में, और रात को तो ज़्यादा जाम लगता है भाई यहाँ। चलो भाई हमारी गाड़ी भी आ गए, चले भाई साहब, चलो 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 भाई निकलते हैं यहाँ से रूम के लिए। तो रात की 10:15 बज रही है, और फाइनली हम दोनों भाई अब रूम पे पहुंच गए हैं। तो आज तो बहुत टाइम लग गया, नहीं जाम बड़ा बहुत होता है भाई यहाँ। अब देखिए कभी कभी इतना भयंकर जाम लग जाता है कि 1-2 घंटे जाम में फंसना पड़ता है। और देखो जी, अब जाके खाना भी बनाना है, उसके बाद खाना भी हो तब जाके सोना है भाई, यानी कि 1 घंटा और लगने वाला है अभी। तो ऊपर से जहाँ रूम है 4थे फ्लोर पे भाई, यहाँ आने के लिए तो भाई साहब एक लंबी सांस लेनी पड़ती तब जाके पहुँचता है इंसान यहाँ। ठीक है, कपड़े बदल रहा भाई थोड़ा। तो चलो फटाफट जो दिन के बर्तन धुलने के लिए रखे हुए थे उनको भी धुल देता हूँ। और बाकी भाई साहब खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे आज के खाने में क्या बनेगा? आज मटर पनीर है ना। अच्छा आज पनीर है, तो पनीर प्याज है उसका ना, पनीर प्याज और भेज उसका भुजिया टाइप का कुछ बनाएंगे। क्यों? और सबसे पहले यहाँ पर आटा गूंथा जा रहा है, क्योंकि रोटी खाएंगे आज। क्यों? चावल हम डेली खा रहे हैं, तो आज हम सोच रहे थोड़ा रोटी भी खा लेते भाई। और फटाफट मैं इनको धुल देता हूँ तब तक। तो चलो भाई मैंने बर्तन धुल दिए और बाकी भाई ने आटा भी गूंथ दिया है, और साथ में एक घुट पानी का भी पी लिया, क्योंकि गली सूख रही। क्यों? गली सूखती है गली है इसलिए सूखती है। ये बात सही है भाई। और वहाँ पे कढ़ाई रख दी, तो इस पे बनाएंगे अब खाना। तो चलो मैं फटाफट खाना बना देते भाई, क्योंकि भूख भी लग गई है और ऊपर से टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मन तो कर रहा है कि बन बना होता खाना तो सीधे खाते सो जाते उसके बाद। आज बहुत ज़्यादा थक लग गया भाई, क्योंकि कुछ हम पैदल भी आए फिर चल के। ये बन गई पनीर की स्टैंडर्ड
भुजिया टाइप की। खाना भी बन ही रहा हो, बाकी थोड़ी देर बाद खाना खा के सो जाते हैं। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुना मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।